बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ पे बेटी की कौन सी सुरक्षा दिखाई देती है? कोई सुरक्षा नहीं है। जो सुरक्षा होती है तो हमारी बिल्किस बानो का ये हाल नहीं होता। आज कीजिए, लड़कियां अभी जो खुलेआम घूम रही थी हमारे अहमदाबाद के अंदर, अभी वो खुलेआम नहीं घूम रही है। उनको भी एक डर हो गया है कि हम निकलेंगे आधी रात को, पहले 12 भी बजते थे ना तो हम लोग आसानी से निकलते थे। अब जब हम निकलना चाहते हैं तो माँ बाप हमको घर में बिठाते हैं। अंकिता का केस होता है या बिल्किस बानो का केस ले लो, या फिर हमारे अभी राजस्थान में जो एक किस्सा हुआ बच्चे के साथ कि एक टीचर ने उसको बहुत मारा और वो सब प्रॉब्लम हुई थी, वो किस्सा हमेशा असद साहब सबसे पहले आवाज़ उठाती है। हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जो पार्टी एक मुस्लिम पार्टी होती तो मैं हिंदू नहीं होती। यहाँ पे मैं एक दलित हिंदू ही बहन हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको टिकट दिया, पहले जो है आप क्या कहना चाहेंगे, आपको इस पार्टी से टिकट मिला है? पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी मैं हमारे सदर असद साहब का और साथ में साबिर भाई का भी, क्योंकि जिस टाइम मैं यहाँ पे जुड़ी थी उस टाइम मैंने काफ़ी यहाँ पे चर्चे तो सुने थे पर पता नहीं था कि हमारी एमआईएम पार्टी है क्या। तो जब हम मिले 1.5 साल पहले, उस टाइम हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा वर्क होता है, ये लोग करते ही, ये पार्टी काम करती है, पर हम लोग दिखाते नहीं थे। और जो दिखता था वो सब पता ही है कि काफ़ी और भी लोग होते खिलाफ, तो वो लोग दिखाने देते नहीं थे। पर जब मैंने देखा और मुझे लगा तो मैंने सोचा कि मैं जुड़ूंगी, सही में एक बार ज़रूर से जुड़ूंगी। असद साहब और साबिर भाई ने मुझे बताया कि हमारी पार्टी में महिलाओं का और आपका एक अभी एक अहमियत है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को जब ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मैं जुड़ी, उस दिन मैंने देखा कि यहाँ पे सही में बहनों की बहुत इज्जत होती है। और साथ में ये पार्टी बहुत सारा प्रोग्रेस भी कर रही है। नई है पार्टी हमारे अहमदाबाद में, ऑलरेडी पार्टी है पहले से, पर नई है अहमदाबाद में और इतना प्रोग्रेस कर रही है, तो क्यों ना मैं भी जुड़ूं और हमारी दलित बिछड़ी हुई बहनें जो है वो भी यहाँ पे आए और यहाँ से हम लोग कुछ नई शुरुआत करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे जुड़े। जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों तक सीमित ये पार्टी है, इस पार्टी में और लोग जुड़ते नहीं हैं, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और लोगों को टिकट नहीं देती है जो दूसरी जो है रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है? जी नहीं, ये गलत है सही में, क्योंकि ये हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जो पार्टी एक मुस्लिम पार्टी होती तो मैं हिंदू नहीं होती। यहाँ पे मैं एक दलित हिंदू ही बहन हूँ और मेरे साथ यहाँ पे 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 बहनें हैं दलित की, तो वो कैसे जुड़ती? ये गलत बात है। अच्छा, जिस तरीके से आपकी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो हमेशा से जो है गुजरात में खासकर जो है भाजपा वर्सेस कांग्रेस की फाइट रही है, तो इस बार कहा जा रहा है कि AIMIM वोट काटने और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आई है। नहीं, ये भी गलत है कि बीजेपी का हम फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, हम हमारा अपक्ष से लड़ रहे हैं और एमआईएम पार्टी पहले से ही लड़ती आई है, फाइट करती आई है। हम हमारी तरफ से काम करेंगे, वो लोग अपनी तरफ से काम करते रहते हैं। किन किन मुद्दों को, क्योंकि आपको टिकट दिया है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनाव में जाने वाली हैं? मैं बहुत सारे मुद्दों को लेके जाऊंगी। पहले तो हमारे हिंदू और मुस्लिम काफ़ी स्कूलें बंद हैं, उसको मैं खड़ा करूंगी। फिर बहनों को बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ पे बेटी की कौन सी सुरक्षा दिखाई देती है? कोई सुरक्षा नहीं है। जो सुरक्षा होती है तो हमारी बिल्किस बानो का ये हाल नहीं होता। आज खुलेआम वो जो दरिंदे हैं, वो मैं एक हिंदू ही हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हमारे हिंदू कास्ट के लोग खुलेआम घूम रहे, तो कौन सी सरकार ने उसको खुला छोड़ा? बीजेपी नहीं छोड़ा है ना अभी, तो हमारे बहनों की सुरक्षा क्या है? तो हम सुरक्षा का मुद्दा भी एक उठाएंगे और साथ में वो भी बोलूँगी कि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो अंकिता का केस होता है या बिल्किस बानो का केस ले लो, या फिर हमारे अभी राजस्थान में जो एक किस्सा हुआ बच्चे के साथ कि एक टीचर ने उसको बहुत मारा और वो सब प्रॉब्लम हुई थी, वो वाला किस्सा ले लो। जब भी किस्सा उठता है वो किस्सा हमेशा असद साहब सबसे पहले आवाज़ उठाती है और वो सीधे बात करते हैं, तो वो भी हम
आगे लेके वो मुद्दे सारे लेके जाएंगे कि हमारी बहनों को भी सुरक्षा मिले, स्कूलों को भी ध्यान दिया जाए। रोड, पानी, गटर की समस्या बहुत सारी होती है अभी, तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और खासकर काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो मैं लेके जाऊंगी। आपने रोड, पानी और तालीम, शिक्षा की बात की, तो इसकी बात करने तो अरविंद केजरीवाल आए। आपकी पार्टी पे तो इल्ज़ाम लगता है कि सिर्फ स्टेज से जो है हिंदू मुसलमान की ही बात होती है। नहीं होती है, कहाँ। हमारे असद साहब जब भी आते हैं तो वो है ना बंधारण के ऊपर ही बात करते हैं। बाबा साहेब का जो किस्सा है बंधारण का, वो उठाते रहते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे ही नहीं होता है, वो सब ऐसे बोलते हैं कि बस वही मुस्लिम का बोलते हैं, वो नहीं होता है। मुसलमान का कहाँ मुद्दा बोले, कौन सा बोले होंगे। जो जिस जगह पे, जहाँ पे, जिस स्टेज पे खड़े होते वहाँ पे वो मुद्दे उठाते रहते हैं। फिर हिंदू की समाज में होते तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती तो उनकी आवाज़ उठाते। मुस्लिम एरिया में जाते वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम होती तो उनकी आवाज़ उठाते। तो वो मुसलमान है इसलिए उनको ऐसे बोलते कि वो मुस्लिम के लिए ही बोलते, वो कभी मुस्लिम के लिए नहीं बोलते। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेके ही चलते और सबके लिए आवाज़ उठाते। अच्छा, जिस तरह से हमने केजरीवाल की बात की और शिक्षा की बात की, आप पहले भी हंसी और फिर भी जो है आपकी मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है, ऐसा क्या है केजरीवाल में? जी, केजरीवाल के बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मैं काफ़ी नहीं बोलना चाहूँ क्योंकि जो उन्होंने जिस जगह पे जाके उन्होंने उनकी जो बातें रखी है वो सही में वो गलत बात है और वो बात नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल हमेशा आते हैं तो कुछ ना कुछ वो पैसों की ही बात आती है, तो पैसों से सब चीज़ खरीदी नहीं जाती है क्योंकि ज़मीन लेवल पे काम करके दिखाए तब पता चलेगा कि क्या काम है वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया। दिल्ली की बात भैया वो सही है, वो दिल्ली में आए हैं, वहाँ से वो लड़के आए हैं पहले से, तो वो दिल्ली की ही बातें करते हैं। अभी अहमदाबाद में करके दिखाओ ना। अभी अहमदाबाद में कितने ऐसे फालतू बाहर रोड पे जो घूमते हैं ढोर के लिए कीजिए। हमारे ये अहमदाबाद के अंदर बुजुर्ग लोग रोड पे ऐसे पड़े हुए, उनके लिए अनाथ आश्रम बनवा के दिखाइए। क्यों ऐसा काम नहीं कर रहे? बच्चों की सुरक्षा के लिए आप कुछ कीजिए। लड़कियां अभी जो खुलेआम घूम रही थी हमारे अहमदाबाद के अंदर, अभी वो खुलेआम नहीं घूम रही है। उनको भी एक डर हो गया है कि हम निकलेंगे आधी रात को। पहले 12 भी बजते थे ना तो हम लोग आसानी से निकलते थे। अब जब हम निकलना चाहते हैं तो माँ बाप हमको घर में बिठाते। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्यों केजरीवाल वो सारी बातें क्यों नहीं कर रहे? वो सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं उस वोट बटोरने के लिए। वो पैसों से तोल रही है, पैसे वाली बात नहीं होती है। पहले काम तो करके दिखाइए, वो सारी चीज़ होती है। तो मैडम जो आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, MIM ने कुछ किया क्या यहाँ पे? जी हाँ, MIM ने बहुत सारी चीज़ें की है। जब ज़रूरत पड़ी थी तो पब्लिक को बहुत सारे। और MIM की बात तो छोड़ो, मैं जब से जुड़ी हूँ यहाँ पे मैंने भी बहुत सारे वर्क दिए हैं। काफ़ी एरियो में जाके हमने जिनकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की है। एक बहुत बड़ा एक केस भी है अभी, वहाँ पे हम लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति है वो सही में बहुत दर्दनाक है। क्योंकि गुंडागर्दी आसानी से होती रहती है वहाँ पे कचरे का ढेर रहता है, वहाँ पर ज़बरदस्ती वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि जो हम अभी नहीं बता सकेंगे, पर वो काम हो जाएगा तो ज़रूर इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे वो भी।